ये मूवी सन 2000 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस मूवी का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है और ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन सभी मार्वल फैंस के दिलों में बसा हुआ है। तो चलिए इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1944 पोलैंड में हुई थी, जिस पर जर्मनी ने कब्जा कर रखा था। वहां से कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उन लोगों में से एक एरिक नाम का लड़का अपनी माँ से अलग हो जाता है। वो अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं। एरिक के पास मैग्नेटिक पावर होती है, जिससे वो लोहे के दरवाजों को तोड़ देता है, तो आर्मी वाले उसे मारकर घायल कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिक एक म्यूटेंट है। म्यूटेंट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खास शक्तियां होती है। अब दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ यूएस पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर यूएस सेनेटर एक म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू करने की बात करते हैं, जिसमें सभी म्यूटेंट्स को अपने बारे में बताना होगा। लेकिन म्यूटेंट्स ये नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर सेनेटर कहते हैं, क्या म्यूटेंट्स हमारे लिए सही है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें ये जानकारी होनी ही चाहिए कि हमारे बच्चे जिनके साथ पढ़ते हैं या जो उन्हें पढ़ाते हैं वो म्यूटेंट्स तो नहीं है। इसलिए हमें म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट पास करना ही होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिनका नाम प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो होता है। दोनों म्यूटेंट्स ही होते हैं और एक समय पर दोनों अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन मैग्नेटो प्रोफेसर से अलग हो गया, क्योंकि वो इस दुनिया पर म्यूटेंट्स का राज चाहता था। लेकिन प्रोफेसर इंसानों और म्यूटेंट्स को एक साथ रखना चाहते। इसके बाद एक रोग नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही होती है। दोनों आपस में किस करते हैं, जिससे रोग के दोस्त की सारी जान रोग में आ जाती है और उसका दोस्त कुछ टाइम के लिए कोमा में चला जाता है। तो रोग को पता चल जाता है कि वो एक आम इंसान नहीं है, वो एक म्यूटेंट है। तो रोग जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। रोग वहां से चली जाती है। रोग कनाडा के लो फ्लेम सिटी के बार में पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात कहानी के मेन कैरेक्टर वुल्वरीन से होती है, जो वहां पर केज फाइटिंग कर रहा होता है और उसने 5-6 लोगों को फाइट में हरा दिया होता है, जिससे उसे काफी पैसा मिलता है। तभी उन हारे हुए लोगों में से एक आकर वुल्वरीन से कहता है कि तुम एक आम इंसान नहीं हो, तुम एक म्यूटेंट हो, तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि तुम एक आम इंसान होते और ये फाइट जीतते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तब वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथों में से क्लॉज निकलते हैं, लेकिन वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। रोग भी ये देख रही होती है, तो उसे पता चल जाता है कि वो अकेली म्यूटेंट नहीं है और वो चुपके से वुल्वरीन की कार में बैठ जाती है। कुछ टाइम के बाद वुल्वरीन को पता चल जाता है कि उसकी कार में जरूर कोई है। जब वो देखता है तो वहां पर रोग होती है। फिर वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक दूसरा म्यूटेंट आकर उनका रास्ता रोक लेता है, जिसका नाम सेबर टूथ होता है। वो वुल्वरीन पर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन सेबर टूथ का पलड़ा भारी होता है। तभी वहां पर दो और म्यूटेंट्स आते हैं, जिनका नाम साइक्लोप्स और स्टॉर्म होता है। वो दोनों वुल्वरीन और रोग को बचाकर अपने साथ चार्ल्स जेवियर के एक्स मैंशन में ले जाते हैं, जिसे अब चार्ल्स जेवियर स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो एक म्यूटेंट स्कूल है। यहीं पर वुल्वरीन की मुलाकात प्रोफेसर एक्स से होती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि तुम अपनी खोई हुई यादों को ढूंढ रहे हो, जो भी तुम्हारे साथ 15 साल पहले हुआ था। हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वुल्वरीन परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी यादें उसके पास नहीं है। ये सब जानने के लिए वो प्रोफेसर की बात मान जाता है। फिर प्रोफेसर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वुल्वरीन के शरीर में एक ऐसा धातु है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। उसका नाम होता है एडमेंटियम, जिसे अच्छी तरह से पिघलाकर उसके शरीर में डाला गया था। पर उसके साथ ऐसा किसने किया, ये सब उन्हें नहीं पता होता। दूसरी तरफ सेनेटर कैरी हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट पास करवाने पहुंचते हैं। उसी हेलीकॉप्टर में मिस्टीक भी बैठी होती है, जो एक शेप शिफ्टर म्यूटेंट होती है। वो सेनेटर कैरी को बेहोश करके अपने खुफिया अड्डे पर ले जाती है, जहां पर इस कहानी का विलन मैग्नेटो मौजूद होता है। वो सेनेटर कैरी को इस बिल को पास ना करने के लिए मजबूर करता है। वो कहता है, इस बिल के पास होने से हमारी जानकारी सभी को पता चल जाएगी, जो हमारे लिए खतरा पैदा कर देगी। इसलिए मैं सारी दुनिया को ही म्यूटेंट बनाना चाहता हूँ। इसके बाद मैग्नेटो एक मशीन चालू करता है, जिससे रेज निकलती है, जो सेनेटर कैरी से टकराती है। इन रेज के टकराने से सेनेटर कैरी एक म्यूटेंट बन जाता है। अब उनका शरीर एक तरल पदार्थ के समान हो गया था, जो किसी भी धातु के आर पार जा सकता था। वो उनकी बनाई हुई जेल से बाहर निकलकर नॉर्मल दुनिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन और रोग को। रोग को ऐसा लगता है कि वुल्वरीन ने उसकी जान बचाई है, तो उसे वुल्वरीन से लगाव हो जाता है। वो उससे मिलने जाती है और वुल्वरीन उसको एकदम पास देखकर घबरा जाता है और गलती से अपने क्लोज को उसके सीने में घुसा देता है। रोग मरने वाली होती है, तभी वो अपनी शक्तियों का यूज करती है, जिससे वुल्वरीन की हीलिंग पावर उसके अंदर आ जाती है और वो ठीक हो जाती है। लेकिन वुल्वरीन को एक झटका लगता है। उसी मोमेंट पर प्रोफेसर एक्स वहां जाते हैं और वुल्वरीन को बताते हैं कि रोग के अंदर लोगों में से शक्तियां लेने की पावर है। अगले सीन में हमें मिस्टीक दिखाई जाती है, जो रोग के एक फ्रेंड का रूप लेकर एक्समेंशन में आती है। वो रोग से कहती है, कल जो तुमने किया उससे पूरे एक्समेंशन के बच्चों को खतरा है, तो यही सही होगा कि तुम एक्समेंशन छोड़कर चली जाओ। इन बातों का गहरा असर रोग पर होता है
और वो एक्सपेंशन छोड़कर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन प्रोफेसर के पास सेरिब्रो था जिससे वो इस दुनिया के सभी म्यूटेंट्स का पता लगा सकते थे। उन्हें रॉक की लोकेशन मिल जाती है, वो एक रेलवे स्टेशन पर होती है। रॉक को समझाकर वापस लाने के लिए चार्ल्स एक्सेवियर वहां पर अपने म्यूटेंट साइक्लोप्स, टॉम और वुल्वरीन को भेजते हैं। जब ये तीनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तभी वहां पर मैग्नीटो की टीम आ जाती है। तब फाइनली इस कहानी का प्लॉट रिवील होता है। मैग्नीटो को अपने प्लान के लिए रॉक की जरूरत। वुल्वरीन मैग्नीटो को रोकने की कोशिश करता है पर मैग्नीटो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो रॉक को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर सभी एक्समैन रॉक को छुड़वाने का प्लान बनाते हैं। आगे हमें मैग्नीटो दिखाया जाता है जो उस मशीन को जब भी यूज करता था तो उसकी शक्तियां कम हो जाती, तो उसे एक ऐसा म्यूटेंट चाहिए था जिसे वो अपनी पावर दे ताकि कभी जान भी जाए तो सामने वाली म्यूटेंट की जाए। फिर वो रॉक को उस मशीन तक पहुंचा देता है ताकि सारी दुनिया म्यूटेंट बन जाए, म्यूटेंट्स और इंसानों में कोई फर्क ना रह जाए। तभी वहां पर एक्समैन की टीम आ जाती है और वो मैग्नीटो की टीम से फाइट करती है। वहां पर मिस्टिक भी वुल्वरीन का रूप लेकर आ जाती है और वो वुल्वरीन से फाइट करती है। ये इस मूवी का सबसे जबरदस्त सीन होता है, पर वुल्वरीन मिस्टिक को हरा देता है और फिर वो रॉक को बचाने जाता है। मैग्नीटो उसे रोकता है पर पीछे से साइक्लोप्स मैग्नीटो पर हमला कर देता है जिससे वुल्वरीन रॉक को बचा लेता है। मैग्नीटो और उसकी टीम को पुलिस पकड़ लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वुल्वरीन अपना बैग लेकर एक्सपेंशन से जा रहा होता है पर रॉक उसे रोकती है और ना जाने के लिए कहती है, पर वुल्वरीन कहता है कि मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, तुम यहाँ अपने नए दोस्त बनाओ और अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जियो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक प्लास्टिक की जेल को जिसमें मैग्नीटो को रखा होता है। वहां पर कोई भी चीज लोहे की नहीं होती जिससे मैग्नीटो अपनी पावर्स का यूज करके वहां से भाग जाए। वहीं पर चार्ल्स और मैग्नीटो बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। चार्ल्स कहता है कि तुम अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाओ, तो मैग्नीटो कहता है कि ये जेल मुझे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं जल्दी एक्समैन मूवी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लाइक नहीं करोगे तो क्या कहूंगा मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.